हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, कोरल ड्रॉ में एक लोगो डिज़ाइन जैसे एनग्रेव हुआ है वैसे आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले क्या है, एक एलिप्स टूल लेता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग किया मैंने। विथ साइज में आपको बताने जा रहा हूँ। अभी इसको क्या है, एक 50 बाय 50 mm देता हूँ मैं। देने के बाद अभी इसको आप क्या करो, कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको क्या है, एक 30 बाय 30 mm दिया मैंने। सो इतना लेने के बाद अभी क्या है, इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इधर आना है आपको। ये क्या है, देखो अभी इधर क्वाड्रेंट करके आपको दिखाता है। इस नोड पे आके ऐसे ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे लेता हूँ। जैसे इधर देखो अभी फिर से इधर क्या है, क्वाड्रेंट करके स्नैप हो रहा है। माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है। सो अभी इसको और एक बार क्लिक करता हूँ तो ये पॉइंट पॉइंट आ गया। इस पॉइंट पॉइंट को क्या है, ऐसे ड्रैग करके इस सर्कल के सेंटर में लाता हूँ। लाने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसको क्या है, एक 60 डिग्री रोटेट करके माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ना है। तो देखो भी और एक कैसे कॉपी बन गया। अभी आपको क्या करना है, अभी इसका डिस्टेंस थोड़ा देख लेता हूं मैं। अभी फ्री हैंड टूल लेके अभी देखो ये क्या है, सेंटर करके इधर दिखा रहा है। इधर एज तक लेता हूं मैं, इस सर्कल का क्वाड्रेंट तक ऐसे लेता हूं। तो देखो भी ये क्या है, विड्थ इसका 55 आपको दिखा रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को डिलीट करता हूँ और इस सर्कल को सिलेक्ट रखते हुए कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसको क्या है 110 देता हूँ, यानी इसका विड्थ क्या है 55 दिखा रहा है, इसका डबल लेता हूँ मैं। तो देखो अभी इसको क्या है, इधर क्या है 110 लेता हूँ, 110 बाय 110 लेता हूँ। लेके एंटर दिया मैंने। तो देखो भी ऐसे सर्कल ऐसा आ गया। तो अभी इस सर्कल को क्या है, फिर से कॉपी पेस्ट करो आप। कॉपी पेस्ट करने के बाद अभी इसको क्या है 130 बाय 130 देता हूँ। सो इतना होने के बाद अभी देखो इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ये सर्कल और शिफ्ट के साथ इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके अभी मैं क्या करता हूँ, इस ये जो सेंटर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को होल्ड करके इसे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके जैसे ही इसके सेंटर में आता हूँ, माउस राइट क्लिक करता हूँ तो ऐसे और एक कॉपी हो गया। अभी इसी तरह क्या है, इस सर्कल के सेंटर में भी आता हूँ। आने के बाद इधर भी क्या है, आपको राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ना है। तो देखो भी ऐसा आ गया। अभी इन सबको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, कंट्रोल जी बोलना है। तो देखो भी ये ग्रुप हो गया। सो इतना ग्रुप करने के बाद अभी इसमें क्या है, कुछ कलर्स मुझे देना है, यानी शेड्स को फिल करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर स्मार्ट फिल टूल लेता हूँ। इधर इंटरेक्टिव फिल टूल है, इसके अंदर क्या है, इधर स्मार्ट फिल है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इस सर्कल में क्लिक किया मैंने। सो अभी इधर क्लिक करता हूँ मैं। सो देखो भी इधर भी क्लिक किया मैंने। इस तरह क्या है, आपको ऐसे कलर फिल करना है। सो इधर भी लेता हूँ, इधर भी लिया मैंने। सो इतना लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सबको ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके इसको क्या है, वेल्ड करता हूँ। तो वेल्ड हो गया। अभी देखो इधर थोड़ा लाइन ऐसा अंदर की तरफ ऐसा दिख रहा है। तो अभी मैं इसको अंडू करता हूँ। अंडू करके एक बार आप क्या करो, इसको क्रिएट बाउंड्री बोल दो। तो देखो भी ऐसे एक आउटलाइन आ गया। सो आउटलाइन आने के बाद अभी इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। सो डिलीट करने के बाद अभी इसमें देखो थोड़ा जूम करके आप चेक करो, शेप टूल ले लेना। तो कहीं पे भी अगर 2 पॉइंट है तो आपको इधर दिखाई देता है। देखो भी इधर इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ मैं। तो देखो भी ऐसा आ गया। अभी इधर देखो आप, इधर क्या है, इधर भी 2 पॉइंट्स है, ऐसे ड्रैग करके डिलीट कर दिया मैंने। सो ये आपको समझ में आ रहा है। सो इतना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्या है, एक शेड दिया मैंने, वैसे एक शेड देता हूँ मैं। और एक इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसको क्या है 120 डिग्री देता हूँ। 120 डिग्री देने के बाद इसको और एक कॉपी कर लो आप, इसको क्या है 240 डिग्री देता हूँ। सो इतना देने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो नोड है, इस नोड को होल्ड करके इस पॉइंट पे लाता हूँ। जैसे इधर स्नैप होता है, क्लिक छोड़ दिया मैंने। इसी तरह क्या है, इधर आता हूँ, इस नोड को भी होल्ड करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। इस पॉइंट पे स्नैप होने के बाद छोड़ दिया मैंने। अभी इसको भी ऐसे ही करता हूँ मैं। सो देखो भी ये आपको समझ में आ रहा है। अभी देखो ये सब लाइंस क्या है, ग्रुप्ड है। तो अभी इसको कंट्रोल यू बोलता हूँ तो अनग्रुप हुआ। अनग्रुप करने के बाद जो आउटर सर्कल है, इन सबको शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके वेल्ड कर लिया मैंने। तो देखो भी ये तीनों सर्कल क्या है, ऐसे वेल्ड हुआ है। अभी क्या है, शिफ्ट के साथ इन तीनों को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करके इस तरफ आके माउस राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ दिया मैंने। तो और एक ऐसे कॉपी बन गया। अभी देखो इन तीनों को शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसे सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या है, वेल्ड करता हूँ। वेल्ड करने के बाद शिफ्ट के साथ जो आउटर ये है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके इसको आपको क्या करना है, ट्रिम बोलना है। तो देखो भी ऐसे कट हुआ है। सो अभी इसको क्या है, एक लाइट शेड देता हूँ मैं। लाइट शेड दिया मैंने।
सो अभी ये जो बाहर का जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट रखते हुए इधर क्या है ड्रॉप शेडो में आता हूँ, आके इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करो आप, तो देखो भी ऐसे शेडो आ रहा है। अभी इसमें देखो एक आउटर शेडो आता है और एक इनर शेडो करके है, इनर शेडो लेता हूँ, लेकिन इसका डिस्टेंस क्या है थोड़ा ऐसे बाहर की तरफ लेता हूँ मैं, तो देखो भी ऐसा आ रहा है। अभी इसमें क्या है इसका ओपेसिटी थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, एक 75 दिया मैंने। अभी इसका जो स्प्रे है इसको क्या है 12 दिया मैंने। अभी इसका डिस्टेंस क्या है और थोड़ा ऐसे कम कर लेता हूँ मैं, सो देखो भी ऐसा आ रहा है। सो इसमें क्या है स्प्रे और थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं, समझो अभी एक 6 किया मैंने, सो देखो भी ऐसा आ रहा है। सो इसको और थोड़ा ऐसे डिस्टेंस लेता हूँ, सो ये आपको समझ में आ रहा है। जैसे देखो अभी ये आपको एनग्रेव जैसा लग रहा है। सो इसमें इसका जो ओपेसिटी है इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, 60 किया मैंने। सो इतना होने के बाद अभी इसमें भी सेम शेडो मुझे लेना है, तो उसके लिए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखते हुए अभी मैं क्या करता हूँ ऑब्जेक्ट में आता हूँ, कॉपी इफेक्ट में आता हूँ, आके आपको क्या करना है ड्रॉप शेडो करके है इधर क्लिक करता हूँ मैं, तो देखो भी ये शेडो क्या है ऐसे कॉपी हो गया। इसमें भी क्या है आप ड्रॉप शेडो लेके डिस्टेंस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। सो अभी के लिए उतना ही रखा है मैंने। अभी इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके जो आउटलाइन है इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। इधर क्रॉस मार्क पे राइट क्लिक करो, सेट आउटलाइन कलर बोल दो, तो देखो भी आउटलाइन रिमूव हो गया। अभी क्या है एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, लेके इधर क्या है ऐसे एक रेक्टेंगल लिया मैंने। लेने के बाद इसको भी क्या है वही लाइट कलर देता हूँ। देखिए इसको शिफ्ट पेज डाउन करो आप, तो देखो भी ऐसा आ गया। अगर आप चाहे तो इसको क्या है ये जो पोर्शन है इसको सिलेक्ट रख के इसको आप वाइट दे सकते हैं, तो देखो भी ऐसा आ गया। अभी आपको ये क्या है एनग्रेव जैसा दिख रहा है। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।